अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। उत्तर देना, कब से पूछ रही तुझे? मेघा की जमानत तूने करवाई? बता ना मूंगी, कब से पूछ रही हूँ, बता ना, हाँ या ना बता। तुझे तेरी बहना की कसम। मैंने कराई है मेघा की जमानत। क्यों? क्यों करवाई इसकी जमानत? बता क्यों करवाई? क्यों करवाई तूने मेघा की, उस औरत की, इस तेरे बहना के बेटे को? चल मेरे साथ, चल संतु, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। संतु बहना, चल संतु बहना। मालकिन छोड़ दूंगी मैं, तुम हट जाओ। मालकिन ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। चल मेरे साथ। संतु बहना, निकल जा इस घर से। अरे इस घर ने तुझे अपनी बेटी और तूने क्या किया? क्यों करवाई उसकी जमानत? उस औरत की जिसे तेरी बहन के बेटे को चुराया, उसकी जमानत करवाई। इतना बड़ा तमाचा क्यों मारा मेरे मुंह पर तूने? मैंने मेघा से कहा कि उसकी जमानत उसी जैसे किसी बुरे इंसान ने करवाई होगी, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी अपनी बहन है। अरे क्यों किया तूने ऐसा? तू तो इस घर में रहने के लायक नहीं है। निकल जा यहाँ से बाहर। आप मूंगी को इस घर से निकाल क्यों रही है? वो तुझसे क्या किया इसने? क्यों, क्या किया है इसने? अरे इसने मेघा की जमानत करवाई है। बोल मूंगी, क्यों किया तूने ऐसा? अब तो मुझे इसे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। क्यों करवाई जमानत? बता ना मूंगी। मेघा ने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे धमकी दी। कैसे धमकी? उठ। कैसे धमकी दे रही थी? बता ना, कि तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। बता ना क्या धमकी दी? यही कि क्या? मूंगी प्रेग्नेंट है। क्या कह रही है तू बिरवा? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। हम डॉक्टर के पास भी गए हैं। इस बच्चे का पिता कौन है? साहिर। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना तुम्हारे मुंह से। उसने खेल खेला है मेरे साथ और तुम्हारे साथ। हम दोनों की जिंदगी उसने खराब कर दी। लेकिन मूंगी, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मेघा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं बहुत डर गई थी, बहुत बड़ी दुविधा में थी मैं। मुझे पता नहीं था कि मैं आपको बोलूं भी या नहीं। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो गांव में सबको बता देगी कि मैं मां बनने वाली हूँ। एक मिनट, ये बात मेघा को कैसे पता चली? संतु माँ, आप? संतु माँ? संतु बेटा, संतु माँ? मूंगी, वेरी गुड विशाल, दैट्स लाइक माई बेबी। उस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ऐसे ही मुझे बताते रहना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
अगर उस दिन तुमने बिरवा और मूंगी की बातें ना सुनी होती। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और शगुन के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। और अगर वो बातें मुझे ना बताई होती तो आज मैं जेल के बाहर नहीं होती। मम्मा, उन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, इसलिए मैं ये सब कुछ खाली आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे आपके पास रहना है, प्लीज मुझे वहाँ से निकालो ना। बस बेटा, कुछ दिन और, उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। अब मुझे एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है। तुम जानते हो ना वो लोग कितने बुरे हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। आगे से कुछ भी बताना हो तो मुझे फोन पे बताना, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ मिलना है, ठीक है? चलो, टेक केयर, ओके? बाय। थैंक्स विशाल। एक तुम ही तो हो जो अपनी सगी माँ के खिलाफ जाकर अपनी इस माँ की मदद कर सकते हो। संतू को मूंगी की प्रेगनेंसी का पता चल गया है। इसका मतलब ये कि उस घर में माहौल गर्म है। ठीक है संतू, अब देखो मैं तुम्हें कैसे तोड़ती हूँ। तुम्हारी बर्बादी की तरफ मेरा दूसरा कदम। हेलो, मोस्ट वेलकम। क्यों बुलाया मुझे? पहले अंदर तो आओ। क्या लोगे सारंग? चाय, कॉफी और समथिंग टू ड्रिंक? काम की बात करें? आप फोन पे किसी राज की बात कर रही थी, क्या है वो राज? राज तो बहुत गहरा है। अगर मैंने तुम्हें वो राज बता दिया तो बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक बार मदद करके फंस चुका हूं। मेरे सारे सपने टूट गए, यहां तक कि मुझे डिवोर्स पेपर भी साइन करने पड़े। अब मैं और मदद नहीं कर सकता और रिस्क नहीं ले सकता। सारंग, जिंदगी में कुछ पाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अब तक तो सिर्फ खोया है मैंने। तुमसे ज्यादा मैंने खोया है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं डीएम से शादी करना चाहती थी, लेकिन संतू ने मेरा सपना तोड़ दिया। अब पानी सर के ऊपर चला गया है, तो क्यों ना सांसें उनकी भी थोड़ी सी डूब जाए। और अगर मैं खुश नहीं तो उन्हें खुश कैसे रहने दूंगी? हितेन, बिरवा, मोटी बहन, इन लोगों ने मुझे शादी के मंडप तक नहीं पहुंचने दिया। और वो मनीष सबरवाल, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? उन सबको बर्बाद कर दूंगी जिनकी वजह से मैं जेल गई थी। अभी तो मैं जमानत पे बाहर हूं, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। जब तक मैं बदला नहीं लेती मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बदला लेके आपके मन को तो शांति मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। अभी अभी तुमने कहा था ना कि तुम्हारा सपना टूट गया, तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी उस घर का, जिसे हथियार बनाकर ना सिर्फ बिरवा पे बल्कि पूरे माहियावंशी परिवार पे तुम राज कर सकते हो। किस राज की बात कर रही हो आप? सुनो, ये प्रेग्नेंट है। इस बच्चे का पिता कौन है? सारंग।
मीना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि तूने ऐसा क्यों किया, इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कैसे माफ कर दूं तुझे मैं जानती हूँ कि मैंने आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो सारन वो मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैं मजबूर थी और उस वक्त मजबूरी में होंगी। हमने एक गरीब घर में जन्म लिया। साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते थे पहनने के लिए हमारे पास, और जब वो फट जाते थे ना तो उसी को फिर से सीकर पहनते थे। अब कई बार तो दिन में एक बार ही खाना बनता था, और कभी कभी सिर्फ छाछ और चावल खाकर सो जाते थे। कितनी सारी मजबूरियां थी हमारी। जब मेले में जाते थे तो तीनों बहनों के हाथों में सिर्फ 1-1 रुपए रहता था, और उन पैसों में कोई एक ही झूले पर बैठ पाता था, और उसी एक को देखकर हम तीनों खुश हो जाते थे। चप्पलों की तली घिस जाती थी, नए चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। बारिश में घर के अंदर पानी आ जाता था। कितनी सारी मजबूरियां थी, पर नाना जी ने हमें संस्कार दिए कि हम हर मजबूरी का सामना कर सके, पर कभी कोई गलत कदम ना उठे। पर तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तूने सारंग के साथ ऐसा क्यों किया मूंगी? बचपन का जीवन, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर में हम आएंगे। केमी, मैना और मैं इस घर की बहू बने। बिरवा के साथ काम करते करते तूने इतना सीख लिया कि मालिक ने तुझे अपनी कुर्सी दी। उस दिन मेरा सिर गर्व से उठा था कि मेरी वो बहन जिसे कुछ नहीं आता, वो आज गुजरात में सबसे अच्छे हीरे तराशती है। बिरवा ने तुझे अपने गुण दी, मालिक ने अपना औहदा, और तूने क्या किया? इस घर ने हमें कितना कुछ दिया है, तूने क्या किया मूंगी? बिरवा ने तेरे लिए अपना जीवन दांव पे लगाया, और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। सोच, मालिक को जब ये सब पता चलेगा था। सब तुम्हें ना मुझसे भूल हो गई। आप मुझे जो भी सजा देगी ना, मुझे मंजूर है, पर मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। आज तेरी एक भूल की वजह से बिरवा और मेरा त्याग मिट्टी में मिल गया। अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, इसका निर्णय तो मालिक खुद ही करेंगे। कि सबसे ज्यादा तूने उनके मान का अपमान किया। बाबूजी। अरे बाप रे, देखा बच्चों, आज तुम्हारे पापा कितनी जल्दी घर आ गए। संतो, पापा ने जो काम कहा था वो हो गया। वो जतीपुरा वाली जमीन थी ना जिसे पापा खरीदना चाहते थे, उसका सौदा भी हो गया और ये जमीन विशाल के नाम पे भी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है दिन भाई। ये जमीन मेरी है। ये जमीन सिर्फ तुम्हारी। पर इसमें जमीन किधर है? विशाल, ये जमीन के पेपर्स हैं। जमीन तो जतीपुरा में। नाना जी, ये देखिए, ये जमीन अब मेरी है। भाभी जी, ये देखिए, ये जमीन मेरे नाम पे है। आपको खुशी नहीं हुई भाभी? आप इसे ऊपर ले आइए।
हाय विशाल, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। मम्मा, एक गुड न्यूज़ है। क्या? घर के लोगों ने मेरे नाम पे एक जमीन की है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों ने जो मेरे नाम पे जमीन की है उसके बारे में तुरल आंटी को पता चल गया और उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो बहुत अपसेट है। अब तुम फोन रखो नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ मम्मा, टेक केयर। बाय। न्यूज़ तो तुमने मुझे दे दी विशाल, अब इसे ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे बनाना है। तोरल, समझ में नहीं आता बाबूजी, ये मेघा की जमानत किसने की है। बस एक बार मुझे पता चल जाए बाबूजी, जिंदा गाड़ के जमीन में रख दूंगी उसको मैं। अगर मीना को पता चल गया कि मेघा की जमानत मुंगी ने दी है, तो मुंगी की माँ बनने वाली बात, सारंग मुंगी का संबंध सबके सामने आ जाएगा। बापूजी, फल। संतू, तुझे क्या लगता है मेघा की जमानत किसने करवाई? पता नहीं बापूजी, मुझे भी सिर्फ इतना ही पता है कि वो इसी घर का कोई है। हो सकता है उस इंसान को ही मजबूरी रही हो। मजबूरी नहीं, बुराई। जिसने भी ये काम किया है ना, इस घर के बारे में बुरा सोच के किया है। बिनबा, हमेशा इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात भी बुरे हो सकते हैं। ए मास्टरनी, ये पाठ पढ़ाना बंद कर अबे, समझी ना। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये जमानत किसने करवाई है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। संतुड़ी ने इतना घुमा फिरा के उत्तर दिया, इसका मतलब कोई बात जरूर है जो ये जानती है पर हमसे छुपा रही है। अब तो इसकी पहली बूझनी पड़ेगी। क्या भैया, इतने महंगे टमाटर? 30 रुपए किलो? अभी परसों तो 20 रुपए में लेके गई थी मैं। 20 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, 1 किलो दे दीजिए। हाय तोरल। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए। तोरल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हारे ही फायदे की है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बात सुनती जरूर, और सुनने में क्या हर्ज है। आप इसे लेकर गाड़ी में जाइए, मैं आती हूँ। जल्दी बोलो जो बोलना है। तोरल, मेरी बात को गलत मत समझना। 6 महीने में उस घर में रही, तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये जानकर कि हितेन और डीएम के बाकी बच्चों में फर्क किया जाता है। मैं जानती हूं तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन विशाल संतू और डीएम का बेटा है, इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले उसे ही मिलेगा। मैं जानती हूं तुम्हारा दिल बहुत रो रहा है। मां होना, मां का दिल अक्सर रोता है जब उसके बच्चों का भविष्य छीनकर किसी और को दिया जाता है। जैसे ये नई जमीन, तुम्हारे बच्चों की जमीन बेचकर एक नई जमीन खरीदी गई विशाल के नाम पर। नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन घर जाके पता तो कर सकती हो। तोरल, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। बुरा लगता है कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो। बड़ा तो दूर, छोटा सा अधिकार भी तुम्हें नहीं मिला। That's really bad. All the best.